नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया, उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं जूना ब्लाउज में नया ब्लाउज कैसे करें। ये जूना वाला ब्लाउज है दोस्तों, इसका हम लोग नया ब्लाउज बनाना है, तो प्लीज एंड तक वीडियो देखना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जूना ब्लाउज है दोस्तों, इसका मैंने पहले पूरा सिलाई निकाल लिया हुआ है दोस्तों। आप देख रहे हो, कभी हमारा क्या होता है, ब्लाउज रहता है, साड़ी अच्छी रहती है, ब्लाउज खराब हो जाता है तो हम लोग पहन नहीं सकते। क्यों कि इसकी वजह है कि ब्लाउज है ही नहीं तो साड़ी क्यों पहन, तो हमारी साड़ी ऐसे ही पड़ी रहती है। तो मैं आपको वही बताऊंगी, साड़ी वेस्टेज जाएगी नहीं, आप वही ब्लाउज या साड़ी पहन सकते हो सब ब्लाउज। तो ये देखो ऐसे फट जाता है, कभी हम लोग पतले होते तो मोटे हो जाते, मोटे से पतले हो जाते तो हम लोग फिटिंग कर सकते, पर पतले से मोटे तो उसका ब्लाउज काम का आता नहीं। तो यही हम यूज करना कैसे वो आपको बताने वाले। अभी मैंने ये ब्लाउज लिया है, पैठनी साड़ी का ब्लाउज है दोस्तों, ये महाराष्ट्र की पैठनी साड़ी है ये। तो अभी मैंने पूरा उसका सिलाई निकाल दिया हुआ है, सबका सिलाई निकाल लिया हुआ है। ओके, इसी तरह से ये 38 साइज का ब्लाउज है। तो हमें यहाँ पे इसको थोड़ा साइड रख लेना है। अभी इसके हम लोग जूना ब्लाउज का नया ब्लाउज करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले लिया हुआ अस्तर वाला, इसी तरह से यह अस्तर है। ओके, और यहाँ पे अभी हमें कटिंग करेंगे। और ये गीता लेडीज टेलर की कटिंग है दोस्तों, ये 38 साइज का है, तो हम लोग 38 साइज का आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो ये 38 साइज का कटिंग है। जिन लोगों को भी लेना होगा तो प्लीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और वेबसाइट का नाम है लैपोज, वहां से क्लिक करना है। वहां को आपको पूरी 28 से लेकर 42 तक वहां पे पूरी कटिंग मिलेगी। एक कटिंग में हम लोग 5 कटिंग देते हैं, जिसकी आपको बता रहे। अभी यहाँ पे 4 कटिंग है, यहाँ पे 38 से 42 में हमने 4 कटिंग दिया, मद्रास कटोरी दिया है, बाकी सब में मद्रास कटोरी दिया। 38 में यहाँ पे 4 टक दिया है। बैक साइड सबके लिए लिखा हुआ है, क्रॉस पट्टी एक ही साइज का है दोस्तों। ये बॉम्बे कटोरी यानी टुकड़ा कटोरी, ये 1 पीस कटोरी यानी एक कटोरी। बॉम्बे कटोरी में ये लगता है ना टुकड़ा कटोरी, वो फ्रंट साइड और स्लीव्स, और ये हमारी होगी प्रिंस कट। इतनी कटोरी हमें आपको दे रहे हैं वेबसाइट के अंदर, 20 से 42 तक मतलब हमें लोग अलग अलग। अभी ये 38 साइज का है, तो ये 38 साइज का इतना, ये 5 कटिंग हमारा 4 कटिंग इसके अंदर दिया हुआ है। तो अभी हमें यहाँ पे 38 साइज का हम लोग करने वाला है, तो इसके हम लोग कटिंग करके पहले इसमें लिखा भी है दोस्तों कौन सा साइज का आपको चाहिए, वो आप ले सकते हो। पहले अभी हम लोग कटोरी का सिले, तो हम कटोरी का पार्टी इसको कट कर लेंगे इसी तरह से। इसी तरह से पूरा ही हम लोग कट कर लेते हैं, जो चीज हमें लगेगी वो। अभी यहाँ पे मैंने पूरी कटोरी की ब्लाउज की कटिंग कर ली है दोस्तों। अभी आपको लगा कटोरी में हमें कौन सी साइज, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख रहे हो 1 2 3 4 10, ये इतनी पार्ट हमें कटोरी में लगने वाली। जैसे कि आपको बताओगी 1 यानी कौन सा पार्ट है, ये एक पार्ट इसमें लिखा हुआ नंबर। दूसरा पार्ट हमारा है ये पार्ट, और कौन सा तीसरा पार्ट हमारा है ये मैंने जो हाथों में लाई हो, और यहाँ पे चौथा पार्ट है ये, और 10वां पार्ट है ये। इसी तरह से हमने लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन होने की कुछ जरूरत नहीं। जैसे लिखा है वैसे जो पार्ट लेना भी, आपको प्रिंस कट सिलना है, 4 टक सिलना है, 1 टक सिलना है, 1 अपना प्रिंसेस कट और अपना कटोरी ब्लाउज सिलना। तो ऐसे मैंने सब पार्ट में से लिखा, तो वही पार्ट आपको लेना है और वही ब्लाउज का आपको सिलना होगा। तो अभी हम इसको अस्तर पे बिठाएंगे, कैसे करना है। यहाँ पर मैंने अस्तर फैला दिया है दोस्तों, एक पार्ट रखेंगे बैक साइड, इसको जैसे वैसे ही रखते जाना है, इसमें कुछ करना नहीं है, हमें बढ़ाना वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गीता लेडीज टेलर कटिंग के बढ़ाया हुआ है। जो नए लोग सिलते हैं उनको भी ये परफेक्ट आ ही जाएगा। इसी तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है, देख रहे हो इसी तरह से। अभी सेकंड पार्ट हम ले लेंगे, इसको ऐसे रखना है, कपड़ा हमारा सीधा होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा होना चाहिए, जैसे मैं रख लूं वैसे ही आपने रखना है दोस्तों। खाली ड्रॉ करना है बस, बाकी कुछ करना नहीं है। और ब्लाउज सिलना एकदम आसान तरीका है। मेरा वीडियो देखो के सिलोगे तो 101% बोल के आपको ब्लाउज आएगा, यानी आएगा ही। देख रहे हो, इसी तरह से यहाँ पे हम लोग स्लीव्स ले लेते, यानी क्रॉस पट्टी। कपड़ा बच रहा है, क्यों छोड़ना है, ये कपड़ा भी हमें है ना। कपड़ा कभी भी बचा के रखना है दोस्तों, इसी तरह से। ओके, अभी स्लीव्स, हमारी स्लीव्स कितनी थी हमें वो देख लेना है।
यहाँ पे स्लीव्स रखेंगे कपड़े सीधे पर। आपको स्लीव जो दोस्तों कम या ज्यादा चाहिए आपके हिसाब से रख सकते हो। ये 9 की स्लीव्स है तो यहाँ पे मैंने 10 ले लिया और 1 इंच बढ़ाया हुआ है। कभी आपको 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, आपके हिसाब से खाली इसको ऐसे फोल्ड करना है। छोटी चाहिए तो इसको ऐसे फोल्ड करना है बस, बाकी कुछ करना नहीं है दोस्तों। ये थोड़ी लॉन्ग स्लीव्स है, यानी स्लीव्स बड़ी वाली है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे सेम टू सेम, इसमें कुछ करेंगे नहीं हम। इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। देख रहे हो, इसी तरह से। अभी कटोरी रखना है हमें, क्रॉस में रखना है। जैसे देख रहे हो ये कटोरी हमें ये साइड या ये साइड, यानी में हम लोग ऐसे प्लस कर लेते हैं। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रखना है, यानी हमें जम जाता है। इसी तरह से क्रॉस में कपड़ा क्रॉस चाहिए खाली, ये देख खींच रहे हैं इसी तरह से। ओके, तो यहाँ पे मेरा कपड़ा बच रहा है तो मैं यहाँ पे ये हमारा क्रॉस पट्टी पाइपिंग वगैरह हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें ये कटोरी रखनी है। एकदम आसान तरीका। जिन लोगों को खाली नाप लेना नहीं आता, सिलना बहुत अच्छा आता, तो ये कटिंग लेना है और मेरा वीडियो देखिए सिलना है दोस्तों। मैं आपको 101% बोले आपको आएगा, यानी आएगा ही ब्लाउज इसी तरह से। तो वेबसाइट का नाम है लेपोज, वहां से आप कौन सा भी चीज ले सकते हो। यहाँ पे हमने लेस भी दिया हुआ है 18 मीटर की, 5 बंडल 350 में, सिर्फ गोल्डन। इसी तरह से अभी हम पूरी इसकी कटिंग कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। यहाँ पर मैंने मेन कपड़ा ले लिया है ब्लाउज पीस वाला। यहाँ पे मैंने अस्तर बिठा दिया मेन कपड़े पे, देख रहे हो, क्योंकि ये कपड़ा बहुत खराब हो गया है। देख रहे हो, तो मैंने आपको बोला एक जूना ब्लाउज से नया ब्लाउज कैसे करना। देखो इसी तरह से ये फट रहा है ना, पूरा एकदम खराब कुछ गया हुआ है, एकदम लूज कर गया है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे बिठा दिया है। बिठाने का तरीका भी आपने देख लेना है कैसे। मैंने सीधे कपड़े पे इसको सीधे कपड़े पे बिठाया, इसको सीधे पे, इसको सीधे। खाली हमें कटोरी खाली क्रॉस बिठाना है। जो हमारा ये कपड़ा दिख रहा है आपको, मैं लाइन दे रही हूँ इसी तरह से हमें क्रॉस पे बिठाना है। देखो इसी तरह से कटोरी, और यहाँ पे हो गया हमारा क्रॉस पट्टी स्लीव्स। इसी तरह से हमें बिठाना है। अभी हम इसकी पूरी कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे मैंने पूरी कटिंग कर ली है। इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं और मेन नेक कट कर लेते हैं, पीछे का गला। यहाँ पे हमने 4.5 या 5 ले लेते हैं और यहाँ पे 2.5 का तीरा। सिंपल गला है दोस्तों, गोल वाला। यहाँ पे 2 का तीरा। इसको हम लोग ऐसे करेंगे। लास्ट में नेक कट करना है, कभी भी पहले कट करना नहीं, लास्ट में जब कट होने के बाद हमें कट करना है, यानी पूरा अस्तर कपड़ा। इसको हम लोग ऐसे करेंगे गोल नेक। और यहाँ पे हम लोग 4.5 पे 4 पे टक्स पॉइंट, और यहाँ पे इसे 4.5, यानी 4 और 4.5 ध्यान देना है हमें बस। इसको हम लोग नोचेस लगाएंगे इसी तरह से। अभी हम इसको कट करें। जो नेक चाहिए आपको, आपके हिसाब से गोल गला जो भी आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपल गोल गला दिया हुआ है। ओके, अभी हम इसको फैला देंगे और फेविकोल से ऐसे लेना है। सिलना नहीं दोस्तों, बहुत जन के आते सिलते हैं तो टाइम हमारा उतना बचता है। इसे फेविकोल लेना है, कौन सा भी ले लेना है फेविकोल, ऐसा नहीं, खाली चिपकना चाहिए बस। ये 10 रुपए वाला आता है दोस्तों, ये ले लेती हूँ मैं हमेशा ही। और इसको बाद में नेक कट करना है, इसको हम लोग ऐसे फैला देना है बस। इसी तरह से सारे पार्ट हम ऐसे ही चिपका लेते हैं। कोने कोने में फेविकोल डालना है, सब जगह नहीं डालते बने। इसी तरह सारे पार्ट हम लोग ऐसे ही चिपका लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा पार्ट चिपका दिया है दोस्तों। अभी इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं और मेन ये ले लेते हैं जो स्लीव्स। अभी इसको हम ऐसे कट करेंगे, थोड़ा ज्यादा ही कट करना है इसी तरह से। देख रहे हो, इसी तरह से थोड़ा हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे फिर यहाँ पे इसी तरह से। ओके, इसी तरह सब हम ऐसे कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों पट्टी कट कर ली। अभी हम यहाँ पे स्टिचिंग बताएंगे टिप्स के साथ। अभी हम स्टिचिंग करेंगे, इसको थोड़ा साइड रख लेंगे सब पट्टी को, स्लीव्स को। ओके, इसी तरह से अभी हम बैक साइड को भी थोड़ा साइड रख लेते हैं। आगे का पार्ट रेडी करेंगे, बाद में पीछे का पार्ट रेडी करेंगे हम। अभी यहाँ पे मैंने चिपका लिया है दोस्तों, देख रहे हो। चिपकाने से हमारा इतना फायदा हो जाता है। बहुत सारे कहते हैं पहले सिलते बाद में फिर सिलते हैं, डबल सिलाई करते हैं, तो हमें वैसे करना नहीं, डबल काम नहीं करने। चिपकाने से हमारा उतना ब्लाउज का हमारा हो जाता है, मतलब उतने टाइम पे हमारा आधा ब्लाउज हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे हमें देखना है
कटोरी सिलने, नीचे से सिलना है, ऊपर से सिलना नहीं है। बहुत सारे ऊपर से सिलते भी कटोरी परफेक्ट बैठती नहीं है, इसीलिए कभी भी नीचे से सिलना है। कभी आगे पीछे हो जाता है तो ऊपर से हम लोग कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसे हल्के हाथों से राउंड में करते जाना है। कपड़ा थोड़ा भी हमें यहाँ पे खींचना नहीं है, जैसे वैसे ही लगाते। ये गीता लेडीज टेलर की कटिंग का बता रही हूँ। आपके पास नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप ऐसी आपकी कटिंग होगी खुद की तो आप इसी तरह से सिल सकते हो। और डबल सिलाई मार लेना है तुरंत ही हमें। देखा परफेक्ट 19-20 होता है तो हम लोग यहाँ पे छटाई कर लेते हैं। अभी इसको हम लोग ऐसे करना है नाखून से, यानी एकदम फिनिशिंग के साथ होता है इसी तरह से। तो इसको हम लोग टक्स पॉइंट लगाना है इसी तरह से। और यहाँ पे जो बुट का दाब दिया उसका ही हमें लाइन लेना है, इतना ही लेना है सिलाई में, ज़्यादा नहीं लेना है। डबल सिलाई मार लेना है। देख रहे हैं पॉइंट कितना परफेक्ट, इसी तरह से। ओके, अभी यहाँ पर हम हल्की सी छटाई करेंगे, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, इसी तरह से। अभी यहाँ पर हम लोग क्रॉस पट्टी लगा लेंगे इसी तरह से। और यहाँ से इसी तरह से सिल के जाना हल्के से क्रॉस में। और कपड़ा थोड़ा भी हमें खींचना नहीं है दोस्तों। मैं हर बार इसलिए बता रही हूँ, कपड़ा खींचोगे तो आपका ब्लाउज बिगड़ जाएगा और फिर बाद में सिलते के समय क्या होगा, खींचा खींचा लगेगा। तो इस बात का ध्यान देना है आपने। इसी तरह से देख रहे हो, जो ये बता रही हूँ मैं, ये पार्ट और ये पार्ट हमें सेम आना चाहिए। ये पार्ट ऐसा तो ये पार्ट हमें ऐसा नहीं चाहिए, सिलाई का पार्ट। यहाँ पे तुरंत नाखून लगा लेना है। देखा कटोरी कितनी परफेक्ट, इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हम सेम ऐसे ही सिल लेते हैं। मैंने दोनों साइड सिल लिया है, परफेक्ट आ गया है। इसी तरह से ये नोक देख रहे हैं, ये नोक और ये नोक। ओके, अब इसको थोड़ा साइड, जो डाया हाथ होता है इससे हम पहले हुक पट्टी करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 इंच का कपड़ा ले लिया हुआ है, अस्तर लेना है सिर्फ, और इसको हम लोग सिलाई करना है। बटन पट्टी हुक पट्टी बता रहे हैं हम। और जहाँ पे हमारा क्रॉस पट्टी होती है वो वहाँ पे थोड़ी हल्की से हमें चुनट लेनी है, यहाँ पे खाली सिर्फ, बस। इससे क्या फिटिंग बहुत अच्छी आती है। छोटी छोटी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है दोस्तों, इसी तरह से। और इसको हम लोग कवर सिलाई करना है, लफ सिलाई मार लेनी है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ ऐसी तरीका है मेरा, कुछ अलग नया तरीका नहीं दोस्तों। इस तरीके से आप सिलोगे, आपको ब्लाउज 101% एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अभी हम इसको ऐसे करना है फोल्ड, और अंदर के साइड हमें इसको कवर कर लेना है, यानी ये कवर सिलाई हमारी हो जाती है। और कोने में सिलाई मारते जाना है इसी तरह से। आप यहाँ पे हाथ सिलाई भी कर सकते हो, इसको कहते हैं कवर सिलाई। देखा इसी तरह से। अभी हम हुक पट्टी बताएंगे, यानी आई पट्टी, सॉरी। अभी यहाँ पर मैंने अस्तर ले लिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा कपड़ा ले लिया। यहाँ पे 2 इंच जैसे हम लोग कट करेंगे, 2-2.5 इंच जैसे कट कर लेना है। ज़्यादा हुआ तो कोई बात नहीं, कम ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए कि जितना है उतना है। अभी इसको अस्तर नीचे रखना है और मेन फैब्रिक ऊपर रखना है। इसको ऐसे रखना है और जो मेन कटोरी का पार्ट हमें इसके ऊपर रखना है। तो इसको हम लोग सिलाई मारेंगे सीधे से, इसमें हमें चुनट वगैरह कुछ लेना नहीं है। इसी तरह से सिलाई मारते जाना है सीधे से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो तुरंत कट कर लेना है इसी तरह से। अभी आप देख रहे हो, अभी ये कम है ये ज़्यादा, कोई बात नहीं। इसको हम ऐसे अंदर से फोल्ड कर लेना है। तो इसको आधा इंच जैसे हमने इसको बाहर निकाला है आई पट्टी के लिए, आधा इंच, यानी हमारा ब्लाउज खींचेगा नहीं। बहुत सारे का खींचता ही है, तो ये खींचने वाला नहीं है। परफेक्ट लाइन से ले लेना है, ये अंदर चला जाता है फोल्ड में, और कोने में सिलाई मारते जाना है। देखा एकदम स्ट्रेट। और एक सिलाई मारेंगे डबल। जब हम आई पट्टी करेंगे तो इसको लेवल में आना चाहिए, बस। यहाँ पे हमारी आई पट्टी होगी, ये हमें एक लाइन मिल जाती है डबल, इसी तरह से। अभी हम बता रहे हैं, अभी
गला तो बहुत छोटा लग रहा है ना, ये गला कैसे हो गया है ना, तो कोई टेंशन लेने का नहीं। और टेंशन लोगे तो आपका ब्लाउज अच्छा आएगा नहीं, टेंशन फ्री होके सिलने का। अभी हमारा है 3.5 का क्रॉस पट्टी, इसको जितना एक्स्ट्रा है वो हम यहाँ पे कट करेंगे, सिलने के बाद ये 3 पे आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे 4 लेंगे, सिलने के बाद 3 पे या 3.5 पे आएगा। एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम लोग कट कर देंगे। जो भी आपका ब्लाउज का नाप होगा उससे माप लेके तो भी चलेगा। मैंने ऐसे 1-2 वीडियो बताए, आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे 2 का 13 और इसे स्टेप इसी तरह से, और यहाँ से हम हल्के से राउंड दे देंगे। ओके, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ से हम लोग कट कर लेते हैं राउंड में। ये फाइनल कटिंग है दोस्तों। यहाँ से भी थोड़ा, ओके, देखा, परफेक्ट। अभी इसको हम लोग क्रॉस पट्टी को यहाँ पे लगाएंगे, और जो एक्स्ट्रा है वो हम लोग इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे, इसे रखना है, और ये भी एक्स्ट्रा। अभी ये भी हमें कट कर लेना है। और भी यहाँ पे हमने 2 लिया था, यहाँ पे हम लोग 2.5 लेंगे। 2.5 इसलिए यहाँ पे आधा इंच बढ़ गया, इसीलिए हम यहाँ पे 2.5 ले लेंगे इसी तरह से। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हल्के से राउंड देना है इसी तरह से, और हल्के से यहाँ पे गोल राउंड में हमें इसको कट कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा को। देख रहे हैं, अभी हम दोनों पार्ट यहाँ पे रखेंगे। कितना परफेक्ट आ गया देख लेना है ये। इसी तरह से, ओके। अभी यहाँ पे पाइपिंग लगाना है हमें। अभी यहाँ मैंने पीछे का साइड ले लिया हुआ है। यहाँ पे पहले हम लोग टक्स पॉइंट लगाएंगे इसी तरह से। पीछे का कभी भी सिलना हो तो पहले टक्स पॉइंट लगा लेना है। अभी यहाँ पे मैंने टक्स पॉइंट लगा लिया है 1.5 इंच पे, देख रहे हो। इसको ऐसे करना है, सीधे ही करना है, आड़ा टेढ़ा लेना नहीं है दोस्तों। इसी तरह से हो गया है। अभी यहाँ से हम लोग शोल्डर कट करेंगे। इसी तरह से टक्स पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हमने 1.5 इंच शोल्डर कट करना, क्योंकि मैंने पहले शोल्डर कट नहीं किया है। मैं कभी भी इस टाइम पे कट करती हूँ। 1.5 इंच इसे क्रॉस में कट करना है। जहाँ पे हमारा नेक होता है वहाँ पे दोनों साइड इसे कट करना है। इसको भी सेम बाद में इसकी हम लोग पाइपिंग लगाएंगे। जैसे मेरी पाइपिंग आपको बहुत पसंद आती है, उल्टा कर लेना है, परफेक्ट देख लेना है। ये पार्ट आगे चाहिए थोड़ा, क्योंकि हमने इसको बढ़ाया है, इसीलिए इसको लेवल में लेनी है। बता रही हूँ, देखो इसी तरह से, ओके। परफेक्ट लेना है, घाई गड़बड़ थोड़ा भी मत करना दोस्तों। ये देख रहे हो, नहीं तो फिर हमारा ब्लाउज आगे पीछे आ जाएगा। फिर ये बात का अपने ध्यान देना। अभी यहाँ पे हम लोग क्रॉस कट कर लेते हैं 1.5 इंच, दोनों सेम। अभी जॉइन करते हैं हम, बाद में इसको पाइपिंग लगाएंगे। अभी शोल्डर कट सिल लेते हैं हम। अभी ये कम है, ये ज़्यादा है, टेंशन मत लो। इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी क्या है, क्योंकि हमने मार्जिन के साथ ही दिया हुआ गीता टेलर कटिंग का। बहुत सारे जन को क्या कपड़ा ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है सिलने में, तो हिसाब से हमारी गीता टेलर की कटिंग है दोस्तों। इसी तरह से दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करें। अब इसको थोड़ा साइड रखेंगे। यहाँ पे मैं गोल्डन कपड़ा ले लूँगी, इसको मैं 1 इंच जैसे कट करूँगी पाइपिंग के लिए। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ दोस्तों, पाइपिंग कैसे लगाना है। 1 इंच जैसे 2-3 पट्टी हम लोग कट कर लेते हैं। यहाँ पे अपोजिट साइड हमें सिलना है, अपोजिट साइड पाइपिंग इसी तरह से, देख रहे हो, अपोजिट सिलना है बस, बाकी कुछ करना नहीं। अपोजिट सिलोगे तो आपकी पाइपिंग परफेक्ट आ जाएगी इसी तरह से। और यहाँ से हमें हल्के से 1.5 इंच सिलाई पूरी मार लेते हैं।
पूरी। अभी यहाँ पे मैंने सिलाई मार ली। अभी यहाँ पे हम लोग नेक पट्टी को यानी पाइपिंग लगा लेंगे गले को। इसको ऐसे लेना है और कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं दोस्तों, जैसे वैसे ही लगाते जाना है। कपड़ा थोड़ा भी मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आप तो देखते ही होंगे, आपको अच्छी लगती पाइपिंग। इसी तरह से हम पूरे नेक को लगा लेते, सेम कपड़ा बिना खींचे। पूरी हम लोग सिलाई मार लेते हैं सेम। यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई मार ली। जहाँ पे राउंड है यहाँ पे हल्के हल्के से कट कर लेंगे। राउंड है वहाँ पे कट कर लेना है। इससे क्या होगा, और सिलाई को छोड़ के करना, इससे हमारी पाइपिंग परफेक्ट आ जाएगी। सिलाई को छोड़ के दोस्तों अभी यहाँ पे हम लोग पाइपिंग दोहरा ले लेंगे, जो आपको लैपोज में मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे दोहरा डालेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो इसको ऐसे करेंगे, तो इसको ऐसे हम लोग सिलाई मारेंगे कोने कोने में। एकदम पतली वाली डोरी जैसे होती है। यहाँ पे हमने चेंज वगैरह कुछ किया नहीं, जो हमारा नॉर्मल होता है मशीन का दाग, वो इससे ही हम लोग पाइपिंग दोहरा लगा रहे हैं। इसी तरह कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं है। देखो एकदम पतली वाली पाइपिंग डोरी, और कोने कोने में सिलाई मारते जाना है। इसी तरह से बाकी की सारी पाइपिंग हम लोग लगा ही लेते हैं। देखा मैंने पूरी पाइपिंग रोल लगा ली है दोस्तों। अभी हम इसको डबल सिलाई मारेंगे। इसी तरह से जो दिख रहा है उसको ऐसे अंदर ढक लेना है। डबल सिलाई ऐसी मारनी है, इसी तरह से मारनी है। ये जो हमारा होता है नाप, इसका नाप से हमें परफेक्ट लेते जाना है। देख रहे हो, इसी तरह से, यानी हमारी जो पाइपिंग होती है, जो कपड़ा ये वाला, ये खींचता नहीं है, यानी उल्टा खींचता नहीं है। इसके नाप से हमें परफेक्ट लेना है, जैसे देख रहे हो। इसी तरह से हम पूरी सिलाई मार लेते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी डबल सिलाई मार ली। आप देख रहे हो, ये हमारे एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये हो जाता है। इसी तरह से अभी आपको बताएंगे ये ज़्यादा और ये कम, इसकी भी बात बताएंगे। अभी हमने कट करना है, लेना है हमें, देखना ये कितना है हमारा, 9.5। ये होगा हमारा 8.5। तो इसका कितना है लेना है, 9.5। 9 का है हमारी लेंथ, 9.5 ले लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे। इसी तरह से मैंने निशानी लगा ली हुई है। इसको अच्छी तरह से रख लेना है और इसको ऐसे करना है, हमें करना है। शोल्डर, तो शोल्डर यहाँ पे ऐसे टच करना है। परफेक्ट लेना है दोस्तों, ये मेन है हमारा। तो फिर आपका शोल्डर गिरता है, कभी फिटिंग में प्रॉब्लम, कभी फुगे में प्रॉब्लम, ये बहुत सारी चीज़ें हमारी लेडीज़ की होती है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये थोड़ा टिप्स अपने फॉलो करना है, यानी ध्यान में रखना है। इसको मैंने ऐसे रख लिया हुआ है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम लोग यहाँ से कट करेंगे। और यहाँ पे हमारा कितना शोल्डर था, 2.5 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 ले लेंगे। सिलने के बाद ये 2.5 पे परफेक्ट आ ही जाएगा। इसको हल्की से हम लोग यहाँ पे छटाई करेंगे, हल्की सी करना, ज़्यादा नहीं। इसमें ज़्यादा दिया ही नहीं, तो हल्की सी। बहुत सारे के बहुत ज़्यादा आ ही जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा कट करना है। अभी आपको इतना से में क्या कट करना है, नहीं दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान में रखोगे ना, तो आपको ब्लाउज परफेक्ट आएगा। नहीं तो आप ध्यान नहीं रखो, यार ये कुछ होता नहीं, क्या नहीं, हो जाता है परफेक्ट। तो बाद में फिर ब्लाउज होने के बाद फिर हमें मालूम आ रही है यार इसमें फुग्गा आया, फिर हमारे खींचा खींच हो गई। अभी यहाँ पे ये हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग जितना था 9.5, यहाँ भी 9.5 ही लेना है। देखो यहाँ पे कितना फर्क है ना। यहाँ पे 9, 9.5 पे ले लिया। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से हम लोग ऐसे राउंड दे देना है। इसी तरह यहाँ से हमें फुगा आएगा नहीं, करले आएगा नहीं, कुछ एकदम परफेक्ट आ जाएगा ये ब्लाउज। इसी तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम लोग कट कर लेना है। देखा। अभी इसको हमने स्लीव्स ले लिए, दोस्तों आप देख रहे हो। अभी इसको थोड़ा साइड रख लेके स्लीव्स को, और इसको हम लोग ऐसे लगाएंगे, सिलाई करेंगे पहले। इसी तरह से उल्टे से सीधे जाना है। इसी तरह से जो हमने काटी थी वही लगाना है बस, बाकी कुछ नहीं है। हमारी बॉर्डर भी मिल जाती है और ब्लाउज हमारा जुले का नया भी हो जाता है ना।
इसी तरह से इसको ऐसे कवर सिलाई मारेंगे, 10 सिलाई कोने कोने में, यानी ये कवर भी हो जाएगा पूरा। इसको ऐसे कर लेना है। देख रहे हो, कोने में सिलाई। ये लॉन्ग स्लीव से इसलिए कोई बात नहीं, क्योंकि पूरा हमारी मार्जिन की सिलाई में चला जाएगा, फिटिंग की सिलाई में। अगर आपको लगा ये क्या है, इसे है ना, कभी लगा तो आप यहाँ पे जॉइंट भी लगा सकते हो दोस्तों। ये हमारी फिटिंग में पूरा चला जाएगा, तो इसका कोई टेंशन लेना नहीं कि ये इतना हो गया तो हम क्या करें। तो इसी तरह दूसरी स्लीव भी हम ऐसे ही कवर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों साइड लगा लिया है। अब इसको साइड में रख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग स्लीव्स लगा लेते हैं। जैसे नॉर्मल लगाते वैसे ही हमें यहाँ पे स्लीव्स लगाने हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। यहाँ पे हम लोग स्टिच पूरी दोनों साइड कर लेते हैं। मैंने दोनों साइड स्लीव्स लगा लिए, देख रहे हो, पूरी सिलाई मार ली हुई है। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये पूरी सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ और कंबर पट्टी भी लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच जैसा कट किया हुआ कपड़ा, कंबर पट्टी और साइड में सिलाई लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कंबर पट्टी और पूरी ऐसी सिलाई मैंने मार लिया, आप देख रहे हो सेम। और कंबर पट्टी भी मैंने लगा ली हुई है। अभी यहाँ पर हम लोग ये पट्टा ले लेंगे, इसको परफेक्ट लगाना है दोस्तों, बीचों बीच कर लेना है पहले, इसी तरह से। यहाँ पे मैं निशानी कर लेती हूँ इसी तरह से, देख रहे हो, इसी तरह से। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी पहले सिलाई मार लेंगे, हल्की सी। हल्की सी पहले सिलाई मार लेनी है। कोने कोने में सिलाई मारते जाना है इसी तरह से। कभी भी जूना ब्लाउज हो तो इसी तरह से हमें इस्तेमाल करना है दोस्तों। इससे क्या होगा, हमारा ब्लाउज परफेक्ट आ ही जाएगा और हमारा जूना साड़ी होगा वो खराब नहीं होगी। इसी तरह से हमें करना है। सेंट्रल कोने कोने में सिलाई मारते जाना है। कोने कोने में मारना है दोस्तों, एकदम इसी तरह से सेम। आप पहले भी मार सकते हो कि ब्लाउज कंप्लीट होने के बाद मारा तो अच्छा है, कि हमें क्या सेंटर मिल जाता है, तो हमारी ब्लाउज भी अच्छी हो जाती है। इसी तरह से इसको एकदम अच्छी तरह से लेना, आगे पीछे थोड़ा भी हमें यहाँ पे चुनट आनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ब्लाउज हमारा अच्छा नहीं लगेगा। देख रहे हो, देखा ना, एकदम इजी और आसान तरीका है। अभी जो हमारी पुरानी साड़ी होगी इसको हम अभी अच्छी तरह से पहन सकते हैं। सेम वैसे ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपका ब्लाउज एकदम खराब हो गया है। इसी तरह से अभी हम इसकी फिटिंग वगैरह कर लेते हैं और आपको पूरा ब्लाउज रेडी करके दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। अभी आपको लग रहा है फिटिंग, तो मैंने फिटिंग का वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है, तो प्लीज वहां से आप देख सकते हो। देखा ना दोस्तों, एकदम परफेक्ट आ गया है। देखो ये भी और ये भी इसी तरह से, और नेक भी कितना परफेक्ट आ गया। नेक गिरेगा नहीं, यानी शोल्डर हमारे गिरेगे नहीं। ये भी पार्ट है, इससे मालूम पड़ता है कि हमारा फूका यहाँ पे आएगा नहीं। ये भी देखो, आप देख रहे हो, इसे बैक साइड पीछे का बता रहे हम। इसी तरह से सीधा करके देखा, लगेगा हमने जूने ब्लाउज से मैं नया ब्लाउज बनाया। इसी तरीके से एकदम आसान। कभी भी ब्लाउज हमारा तो बॉर्डर निकालने की नहीं, कपड़ा लाने का और बॉर्डर पे लगा दे, यानी आपको लगेगा ही नहीं आपकी पुरानी साड़ी हो गई है, तो आप इससे ब्लाउज सिल सकते हो। इसी तरह से अभी हम आपको घड़ी भी बताएंगे करके। देखो एकदम परफेक्ट ये भी आ गया है। इसी स्ट्रेट लाइन आती है ना तो हमें समझ में आता है हमारी फिटिंग परफेक्ट आती है। बहुत सारे की स्ट्रेट लाइन आती नहीं है। इसी तरह से मैंने इसे वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, प्लीज आप देख सकते हो।
देखो है ना, शोल्डर भी एकदम परफेक्ट आ गया हमारा शोल्डर। इसी तरह है। लगा गीता लेडीज टेलर की कटिंग का कुछ भी प्रॉब्लम तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, मैं आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और मुझे लग रहा है आपको मेरा वीडियो पसंद आई होगा, तो जितना होगा उतना शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही प्यार देते रहना है।